घोषणा पत्र में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मजबूरी है कि वो अयोध्या के मुद्दे को लेकर आए। डाइल्यूट मुद्दा होगा, धारा 370 भी होगा, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, इनको छूकर बीजेपी निकलेगी ऐसी संभावना जताई जा रही थी। हालांकि इसको लेकर बीजेपी दो धड़ों में बटी हुई थी। एक का कहना था कि सिर्फ विकास की बात करी जाए, सिर्फ विकास की इसलिए क्योंकि इस बार का चुनाव सिर्फ विकास पर लड़ा जाएगा। ऑर्गेनाइजर, जो कि मुखपत्र माना जाता है आरएसएस का, उस ऑर्गेनाइजर ने एक सर्वे भी छापा था जिसमें कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा कोई मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा अगर कोई है तो विकास का मुद्दा हो गया है। इन दोनों तीनों चीजों के चलते एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया था कि आखिर इस घोषणा पत्र में क्या हो और क्या ना हो। तो क्या हो और क्या ना हो के चक्कर में ही ये तमाम देरी और साथ ही साथ नेताओं की जो है अनुपलब्धता, एक बड़ा कारण ये भी रही कि राजनाथ सिंह लगातार ट्रैवल करते रहे, नरेंद्र मोदी लगातार ट्रैवल करते रहे, उनके ये दो बड़े ध्रुव हैं, लाल कृष्ण आडवाणी लगातार ट्रैवल करते रहे। ये तीन जो बड़े ध्रुव हैं, वो तीनों बड़े ध्रुव जो हैं लगातार ट्रैवल कर रहे थे। इसी के चलते घोषणा पत्र में देरी हुई है और यही कारण है कि धारा 370, राम मंदिर, कॉमन सिविल कोड, ये मुद्दे आएंगे तो, लेकिन बड़े डायल्यूटेड रूप में, ऐसा कहा जा रहा है। बिल्कुल ऐसा कहा जा रहा है। राकेश कुमार सिंह इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, 9:30 तो बज चुके हैं, घोषणा पत्र जारी कब होगा? देखिए, घोषणा पत्र जारी होने का समय आ गया है। सभी नेता करीब करीब पहुंच रहे हैं यहाँ पर, और सबसे खास बात यह है कि जो मंच पर जो तस्वीरें हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और मुरली मनोहर जोशी, साथ ही साथ मोदी के साथ जो तस्वीरें हैं उसमें पर्रिकर और रमन सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे शिंदे की जो है वसुंधरा राजे की है तस्वीरें हैं। तो इस तरह से पहली बार मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार की घोषणा के बाद पहली बार सारे वरिष्ठ नेता इस मंच पर होंगे। और ऐसी स्थिति में जबकि जिस तरह से मैनिफेस्टो को लेकर तमाम अटकलें, तमाम विवाद के बाद आखिरकार अब से कुछ देर में जो है मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा और सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस बात को लेकर कि जिस तरह से अगर बातें कहीं कई विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर बीजेपी का रुख क्या रहता है। अयोध्या टेम्पल की बात करें या कॉमन सिविल कोड की बात करें या आर्टिकल 370, लेकिन जो सूत्रों से हमें जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक इन मुद्दों को लेकर जो विवादास्पद मुद्दे हैं उस पर कोई टाइम बाउंड जो नीति नहीं रहने वाली है बीजेपी की, जो सूत्र बता रहे हैं। लेकिन बड़े नेता यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं और कहा जा रहा है कि 10 से 15 मिनट में यहाँ पर सारे वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंच जाएंगे। मोदी खुद यहाँ पर पहुंचेंगे। मोदी खुद यहाँ पर पहुंच जाएंगे। राकेश, थीम क्या है घोषणा पत्र के लिए? अगर पोस्टर लगा होगा तो उसमें कोई नारा, कोई लाइन, कुछ तो लिखा होगा या खाली है वो? देखिए, जो दीपक जी नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, ये नारा दिया गया है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो की जो तस्वीरें छपी हैं उस पर। दीपक जी, सबका शब्द अवधेश जी ये कांग्रेस में भी आ रहा है। हाँ, तो अब आम आदमी पार्टी उसने छीन लिया है सबका साथ और सबका विकास। सबका साथ सबका विकास ये इसलिए है कि नरेंद्र मोदी को लेकर के ये माना जा रहा है ना कि भारत में नरेंद्र मोदी एक सांस्कृतिक विभाजन के प्रतीक हैं। मैं इसको सांप्रदायिक विभाजन नहीं कहता हूँ। तो वो इसलिए सबका साथ ये शब्द जो है और काफी पहले वो आया है। लेकिन दीपक जी, मुझे जो समझ में आ रही है कि आखिर जुलाई में ये कमेटी कंस्टिट्यूट हुई थी, आपको अगर याद होगा तो 22 कमेटियां बनी थी अलग अलग, जिसमें एक मैनिफेस्टो की भी कमेटी थी। तो जुलाई से लेकर के पिछले 6 महीना और 4 महीने, करीब करीब 9 महीने लग गए और पहले चरण का चुनाव है, तब भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र लेके आ रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। और कल राहुल गांधी ने इस मुद्दे को भी उठाया। नहीं, मेरा कहना है सबसे पहले समिति किसी अगर पार्टी ने बनाई थी एक एक चीज के लिए, उसमें अलायंस कौन करना है, मुद्दे क्या है, सरकार के खिलाफ जो लाने हैं आरोप पत्र, उसके लिए अलग अलग सारे कुल मिला के 22 समितियां थी। तो ये आखिर 9 महीने लगना इतनी बड़ी पार्टी का, जिसके सामने लगभग मुद्दे स्पष्ट हैं। हम लोग 91 से लगभग हम लोग तो घोषणा पत्र देख ही रहे हैं।
91 से आज तक ऐसा बीजेपी क्या करने वाली थी इस बार कि उन सब घोषणा पत्रों से अलग कुछ विशेष ले आती। इसलिए मुझे यह लग रहा है कि भले आज कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को लाने में निश्चय ही विलंब किया है। हो सकता है कुछ मुद्दे पर मतभेद रहे भी हो, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए था कि आपको 9 महीने लग गए घोषणा पत्र में और चुनाव शुरू होने के समय आप ला रहे हैं। अनुज जी, इसका जवाब क्या है? उसके बाद मेरे पास भी एक जवाब है, समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे ख्याल से भाजपा के अंदर अंतर्कल है पिछले 6-8 महीनों में जो दिखा है, और जो खासकर अब नजर आ रहा है। क्यों? देखिए, आज जैसा कि अवधेश जी ने कहा, आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। 2 दिन पहले यदि आप ला पा रहे होते तो पूरा देश उसको संपूर्ण प्रसारण के साथ देख पा रहा होता। लेकिन अभी से लेकर के 12 अप्रैल तक, जब जिस दिन चौथे चरण का मतदान है, बीच में ऐसा समय ही नहीं बच रहा है कि आप जो चुनाव आयोग के निर्देश होते हैं उसके बीच में कोई समय निकाल सके जब किसी आचार संहिता का उल्लंघन ना हो रहा हो। पूरा देश इस पर बहस भी करता, बहस करता। देश जानना चाहता है, वोट डालने के पहले वो जानना चाहता है कि भाजपा क्या करने वाली है। अब जब जहां पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है, 6 लोकसभा क्षेत्रों के लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल चुके हैं, और उसके 2-2.5 घंटे बाद ये जारी होने वाला है। उन तक कब तक पहुंचेगा ये कोई नहीं जानता है। इसलिए मुझे लगता है कि भाजपा में जो हौच पौच मची हुई है उसी का ये परिणाम है, और पार्टी को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए था कि इस तरह का अंतर्कलह जो टिकट वितरण में भी दिखा और घोषणा पत्र के जारी होने पर भी हो रहा है, मुझे लगता है ये भाजपा के लिए नुकसानदायक है। निसंदेह अनुज जी ने जो कहा वो 100% सही है। घटनाक्रम देखते हैं उदय जी, उसके बाद घटनाक्रम किस तरीके से होते हैं, किस तरह की खेमेबंदी होती है। सबसे पहले जो है, जो चुनाव समिति के संयोजक के तौर पर ही वो इन तमाम समितियों की घोषणा कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग बाद में बनते हैं। पहले वो पूरी रस्साकशी चलती है कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग उनको बनाया जाए, न बनाया जाए तो किस तरीके से बनाया जाए, हर मेंबर को किस तरीके से समझाया जाए, किसको किस लाइन लेकर दी जाए, किसको क्या लॉलीपॉप दिया जाए, किसको क्या वादा दिया जाए। अब नरेंद्र मोदी पीएम इन वेटिंग बन जाते हैं। कई सारे 1000 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके सुझाव 1000 से ज्यादा ही है मेरे ख्याल से, जो बार बार पार्टी कह रही है, जिसके सुझाव को इस घोषणा पत्र के अंदर शामिल किया गया है। वो तमाम सुझाव आते हैं, वो तमाम सुझाव रखे जाते हैं घोषणा पत्र कमेटी के सामने, और घोषणा पत्र कमेटी जो है उन पर बराबर विचार करती है। लेकिन विचार करने के साथ साथ चुनाव के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का भी वक्त आता है, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त मुरली मनोहर जोशी की जितनी फजीहत होती है, उनको पहले तो बताया नहीं जाता है कि आप काशी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको मीडिया से मालूम पड़ता है कि वो काशी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो कानपुर से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ये बात भी उनको मीडिया से मालूम पड़ी कि उनका टिकट कानपुर से फाइनल हो चुका है। तो ये तमाम 15-20 दिन का दिन, ये भी पूरा मैनिफेस्टो के लिए बेकार गया है। उसके बाद के जो हालात बने, उनको लगातार कानपुर जाना पड़ा। कानपुर जाने के बाद हर मीटिंग के अंदर उनका विरोध, हर मीटिंग के अंदर नारेबाजी, कहीं चप्पल चलना, कहीं पर झंडे दिखाना, कहीं पर यह कहना कि भाई अब तो आप रिटायर हो जाइए, नए लोगों को जगह दीजिए। तो ये मेरे ख्याल से मुरली मनोहर जोशी जैसे शख्स, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूं, उनके लिए बड़ा ह्यूमिलेटिंग रहा होगा, और इसने घोषणा पत्र की प्रक्रिया पर भी एक लंबा असर डाला होगा। रही बात विवादित मुद्दों की, तो जाहिर सी बात है विवादित मुद्दों से नरेंद्र मोदी बचना चाहते थे, उसको डाइल्यूट कराना चाहते थे, जिसमें वो सफल रहे हैं। बीजेपी भी घोषणा पत्र में विकास को प्राथमिकता देना चाहती थी। अगर वो राम मंदिर की प्राथमिकता दे देती तो फिर वही पुराना राग, राम मंदिर, धारा 370, कॉमन सिविल कोड, ये उछलकर सामने आ जाता, और प्री पोल और पोस्ट पोल दोनों वक्त में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़ता। और जब ये घोषणा पत्र तैयार हो गया, उसके बाद नेताओं की डेट्स किसी को नहीं मिल पा रही थी। कोई नेता कहां था, कोई नेता कहां था। फाइनली ये डिसाइड हुआ कि 7 तारीख को पहले चरण का मतदान है। एन केन प्रकारेण अब घोषणा पत्र चला जाए, घोषणा पत्र को डिक्लेयर कर दिया जाए, रिलीज कर दिया जाए, और वही अब हो रहा है। ये हौच पौच में की गई एक कार्रवाई है। ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर का मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से गड़बड़ाया हुआ था। बिल्कुल। 13 सितंबर 2013 को घोषणा की गई नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में, और इतना वक्त लग गया। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष जी, बड़ा सवाल ये भी है, अभी 3 दिन पहले इस तरह की खबर आई थी, मुरली मनोहर जोशी और मोदी में टकराव की स्थिति देखी जा रही है बीजेपी के 3 कोर मुद्दों को लेकर, और इन मुद्दों को उस तरह से मोदी ने अपनी रैलियों में उठाया भी नहीं है, जबकि ज्यादातर बातें जो मैनिफेस्टो में शामिल रही हैं, और बलबीर पुज ने तो कह दिया कि मोदी ही जो कह रहे हैं उनकी बातें ही घोषणा पत्र हैं।
देखो, तो वही स्थिति इस वक्त देखने को भी मिल रही है। नहीं, ऐसा है कि 1991, 96 और 98 3 घोषणा पत्र थे। उसके आरंभ में ही भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चर्चा करते हुए और पहले से लेके तीसरे पेज में राम सारे मुद्दे आ जाते थे। 1998 के बाद आप कोई भी घोषणा पत्र देख लीजिए, 99 में घोषणा पत्र जारी ही नहीं हुआ, एजेंडा फॉर गवर्नेंस जारी हो गया। नहीं, हाँ, और बिल्कुल, फिर 2004 में भी वही हुआ। 1998 में भी एजेंडा फॉर गवर्नेंस, 1998 में घोषणा पत्र 98 में भी था, 99 में भी था, 2004 में तो हुआ ही नहीं। बार। अच्छा, 2009 का घोषणा पत्र हमने खोला है, इसमें सबसे लास्ट में 3 बिंदु हैं। आप इसमें शुरू में नहीं है, शुरू में सारे दूसरे बिंदु हैं, सबसे लास्ट में है वो भी इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात में विश्वास करती है कि वहां जो है भव्य मंदिर बने। तो ये पहली बार नहीं होगा कि उसको जो है डाइल्यूट किया गया, ये पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को डाइल्यूट किया हुआ है। लेकिन घोषणा पत्र पर मुझे एक बाल ठाकरे की इस समय अचानक बात याद आ गई, पता नहीं दीपक जी, अनुज जी को याद है कि नहीं। 1995 में पत्रकारों ने पूछा कि आपका घोषणा पत्र बहुत लेट से आया है। बाल ठाकरे ने कहा, यार घोषणा पत्र का काम क्या होता है, लोग ले जाते हैं, फाड़ के फेंक देते हैं उसको, आप लोग चूंकि मांगते हो इसलिए हम घोषणा पत्र जारी कर देते हैं, नहीं तो चुनाव हमारा घोषणा पत्र से कोई नहीं लड़ा जाता है, न हम इससे के लिए नहीं। वो यदि राष्ट्रीय पार्टी है, बिल्कुल मैं सहमत हूं, देश के हर राज्यों के बारे में बात करती है, तो सब लोग जानना चाहते हैं कि हमारे लिए उसके अंदर क्या है। और कल हरियाणा में राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया भी है कि देखिए अभी तक बीजेपी अपना घोषणा पत्र तक नहीं लेकर आई है सामने। लेकिन अनुज जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है बुलेट ट्रेन लाने का वादा, और ये हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। बीजेपी अपना घोषणा पत्र बस जारी करने वाली है, तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होगी, थोड़ी देर में बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा।